तो चलो भाई, तो भाई यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चन भी पूछ जाएंगे जो हमने पिछले पार्ट में देखा था, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो मेटलिक स्पीयर है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, और दोनों पर चार्ज दिया गया, इस पे प्लस क्यू दिया गया, इस पे माइनस क्यू दिया गया, ठीक है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू दिया गया, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए है मास, ये पहले बताया मैंने पिछले पार्ट में, मास ऑफ जो ए है वो छोटा, वो कम होगा मास ऑफ बी से, ठीक है, या फिर जो मास ऑफ ए है वो ज़्यादा होगा मास ऑफ बी से, या फिर मास ऑफ ए है इक्वल रहेगा मास ऑफ बी के, या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, तो यहाँ से कुछ चीज़ चली गई, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मास ऑफ ए कम हो जाएगा मास ऑफ बी से, तो अब इसका आंसर ए हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपको दे रखी है स्मॉल चार्ज बॉल ए हैविंग चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कि हमारे पास एक छोटी सी बॉल ए है, उस पर चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, इज टच्ड विद एन अनदर आइडेंटिकल बॉल ऑफ चार्ज ऑफ आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल बी, ठीक है, ये बॉल बी है, इस पर भी कुछ चार्ज है, मान लो इस पर क्यू चार्ज है, ठीक है। ये तो चार्ज ऑन ईच आफ्टर सेपरेशन इज, अच्छा, सेपरेशन के बाद दोनों बॉल पे चार्ज बोल दिया इसने 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। देन द इनिशियल चार्ज ऑन बी इज, देखो उस पर इनिशियल चार्ज क्या होगा, ठीक है। अब इन दोनों को टच कर दिया आपस में, ठीक है, और दोनों का चार्ज इतना इतना हो गया, तो भाई इससे हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि जो क्यू है भाई वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल है, क्योंकि भाई उसने इसका भी नेगेटिव खत्म करा और खुद भी अभी भी पॉजिटिव पे है, तो कितने पॉजिटिव पे है बस वो देखना बाकी है, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, ये बात याद रखना कि जो 1 माइक्रोकूलम होता है ना वो 10 की पावर -6 कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो टच पहले जितना कराया था इस पे और इस पे, चार्ज तो वही है ना, बाद में डिस्ट्रीब्यूट तो है, तो क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। इनिशियल चार्ज कितना था बोले पे -1 प्लस इस पे क्या था क्यू था, दोनों पे अब कितना हो गया 2 + 2, तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 3, सॉरी अरे भाई क्या लिख दिया 5, ठीक है, 5 माइक्रो हो गया। एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, अरे भाई नोट्स गिर गए, कोई नहीं ले आएंगे, कहाँ जाएंगे, चलो एक और क्वेश्चन है कि एक सोप बबल है, ये मान लो एक सोप बबल है, रुको इसको अच्छे से बनाएंगे यार, इरेजर कहाँ है अपनी, एक सोप बबल है अपने पास, ठीक है, एक सोप बबल है और इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया हमने, नेगेटिव, ठीक है, तो इसकी रेडियस के साथ क्या होगा, तो भाई अगर नेगेटिव चार्ज है सोप बबल पे, तो भाई ये नेगेटिव आपस में रिपल मारेंगे ना एक दूसरे को, तो रिपल मारेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी आपस में रिपल्शन के कारण, तो रेडियस क्या हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। सोच ही बातें बंदे सोचते हैं भाई सेम ही रहेगी, नहीं भाई सेम नहीं रहेगी, चेंज होगी, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने कर ही लिया था, क्या होता है Q = N ही होता है। डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे, द क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉन मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, या बेसिक क्वांटम ये भी लिख सकते हो ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर क्वांटाइजेशन का केस क्या है, क्वांटाइजेशन होता कैसे है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस क्या होता है कि हम किसी चीज़ से रब कर दें दो चीज़ों को आपस में दोनों चीज़ों को रब कर दें, ठीक है, तो इंटीग्रल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरे में, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब नंबर बता दिया था मैंने, अब जैसे 0 +- 1 +- 2 ऐसे, फ्रैक्शन कभी भी मतलब ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट क्वेश्चन कर लो। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि विच इज बिगर,
ठीक है, कौन सा बड़ा है, कौन कौन से में से, ए कूलम, या फिर और आ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, एक चलो पहले ये कर लेते हैं, ठीक है, कि एक कूलम बड़ा है या फिर एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बड़ा है, ठीक हो, तो Q इज इक्वल टू एन नहीं होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू एन नहीं होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो एन इज इक्वल क्या हो गया, Q बाई ई हो गया। ठीक है, अब देखो मान लो हमने 10 कूलम का चार्ज लिया, ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अपना एक कूलम चार्ज है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म हो रहा है। समझ गए होगे, नहीं समझे कोई नहीं, रट लो भाई, क्या दिक्कत है। तो मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उसका कितना ज़्यादा, 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा चार्ज है, इतना कम है, मतलब माइनस में है ना ऊपर, तो मतलब 1.6 अपॉन 0.000, जब 19 जीरो लगा दोगे 19 जीरो, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बनता है कूलम में। इसका मतलब भाई कूलम कितना ज़्यादा बड़ा है भाई, समझ सकते हो कूलम कितना ज़्यादा बड़ा है इलेक्ट्रॉन से, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही लो। ठीक है, चलो हो गई दोनों चीज़ें। एक और क्वेश्चन आता है अब यहाँ पर अपना, ला 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 ला, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। देखो क्या है, अ comb is drawn through person share on a dry day cases 10 इलेक्ट्रॉन टू लीव, चलो दे दिया, n इज इक्वल टू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, टू लीव द पर्सन हेयर एंड स्टिक टू द कॉम्ब, कॉम्ब पे चलेगा। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। ठीक है, तो हमें क्यू निकालना भाई, सिंपल पता है, क्यू इज इक्वल टू एन होता है। देखो बोर्ड्स में कैसे लिखना है, बोर्ड्स में कैसे लिखना है उस बात की ध्यान रखो। देखो आपको दे दिया नंबर ऑफ एन दे दिया, आप लिखना वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पे लिखना फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू नंबर 10⁻22 इंटू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19। अगर 2 या 3 नंबर में आया तब लिखना है, एक नंबर में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो MCQ होगा फिर तो यहाँ से कर सकते हो 1.6 इंटू 19 20 की बाई 3 10⁻3, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 1600 कूलम। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में था, नेगेटिव लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज था ये। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। चलो क्वेश्चन दिया है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड। ठीक है, एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है। ठीक है, चलो ये एक बॉडी है अपनी, ये देती है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में। ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। ठीक है, कि कितना, देखो तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन आर गिवन इन 1 सेकेंड। ठीक है, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें पता है 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इसको साइड में लिखना, आगे नहीं लिखना। ठीक है, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन आर गिवन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स will be given in 1/10 to the power 9 into 6.25 into 10 to the power 18। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे नो चले 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। तो जब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप इसको लगभग मानोगे तो 195 कितना हो जाता है ईयर्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर अगले जो पार्ट होगा उसमें क्या आ जाएगा आपका, मतलब वो आ जाएंगे, क्या बोलते हैं उसे, समझ रहे हो ना, टॉपिक अगले। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि इन नेचर, सुन लेना भाई, ठीक है, लिखूंगा तो कितना ज़्यादा कैसे लिखूंगा। इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, ऑप्शन ए हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी स्क्वायर ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्जेस, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट चार्जेस, डी ऑप्शन। तो सभी को बताया डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय, एक बॉडी है, ठीक है, इसको ये नेगेटिवली चार्ज्ड कब हो सकती है, जब हम इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दें, या इससे सम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, या फिर इसको कुछ प्रोटॉन्स दे दें, या फिर इससे कुछ न्यूट्रॉन्स निकाल लें। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम अगर इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दें, तो ऑप्शन ए अपना सही है। ठीक है, चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आ सकता है भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कि इसको तो मैं लिखूंगा अभी। ठीक है, कि क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, कितना पॉजिटिव नेगेटिव कप ऑफ वाटर। भाई सोचने वाला सोचता ही रह जाएगा, पर जिसने कर रखा है वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। भाई इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, ठीक है, इसमें खुद से भी सोच के एज्यूम करके करनी पड़ेगी काफ़ी चीज़ें। ठीक है, अब देखो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि कप ऑफ वाटर हम कितने ml का लें या कितने ग्राम का लें, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मास की बात है तो मैं ग्राम में ले लूँगा पहले। ठीक है, तो लेट मी एज्यूम कि कप 250 ग्राम का है अपना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लग रहा है कि जो मोल होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये क्या होता है इक्वल टू, अगर ये भी हम उसके लिए देखें लिक्विड के लिए, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर होता है, तो ये आपका ml में है। ठीक है, अगर लीटर में होता है क्या होता है, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ऐसा करके रहता। ठीक है, इसी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻⁻23। भाई साहब इसमें हालत पतली हो जाती है यार लिखने में, समझ रहे हो, पहली बार में समझ नहीं आएगा भाई, थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा ये आप लोगों को भी। भाई ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, छोड़ दो इसको, नहीं बनाते हैं बॉक्स जब नहीं है तो। भाई अब कैसे करना है इसको सोल्व, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो निकालना है कि देखो हाउ मच पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे एक कप ऑफ वाटर में। ठीक है, तो मतलब आपको निकालना तो चार्ज क्यू ही है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू एन ही तो लगेगा ही, ये तो है ही। ठीक है, बट यहाँ पर Q इज इक्वल टू एन ई भी है हमारे पास, Q निकालना ही, हमें N कहाँ से निकालना है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ से निकलेंगे। भाई अपना दिमाग दौड़ाओ कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे ना यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में कप के वाटर के ही तो होंगे, तो नंबर ऑफ अगर हम मॉलिक्यूल निकाल ले वाटर के तो भाई, और वो उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे पुट कर दें तो भाई अपना काम बन जाएगा। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर लेस टू, ये कितने हो जाएंगे, गिवन मास
गिवन मास बताइए, अपॉन मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ये होता है 18 होता है, सभी को पता है। तो कितना होता है गिवन मास, हमने ले रखा है 250 अपॉन मोलर मास 18, ठीक है। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, और मोल्स इक्वल कितने, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। मोल्स कितना है 250 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सोल्व करो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 250 अपॉन 18 इंटू 10⁻23। 18 3 3 3 8 8 3 is 24 24 25 1 3 3 is 9 1 0 3 3 is 9 3 is 12 3 15, ठीक है। तो इसका आएगा अपना काट पीट के, ये आ जाएगा 83.65 इंटू 10⁻23। ये 28 कहाँ से आ गई, गलती से लिखा गया है 20, ठीक है। ये 23 है, ये आ गए आपके, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब भाई सीधी बात है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, भाई बोर्ड्स में ऐसे लिखना NEGATI ऐसे करके, ठीक है। टोटल नेगेटिव चार्ज ये भी लिख दोगे आप, ठीक है। देखो जो H2O है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 तो हाइड्रोजन के हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालने आते होंगे। और ऑक्सीजन के कितने हैं, एटॉमिक नंबर 8, तो 8 तो मतलब 10 हैं। ये तो अपना एक हाइड्रोजन एटम का निकला है, तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 के निकल जाएंगे। अगर 10 के निकालने हैं हमें तो कितना आ जाएगा 10⁻24। ये कितने, ये किसके हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन थे ना हाइड्रोजन के, उनके हैं, ठीक है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कैसे निकलेगा, टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे निकाल देते हैं। टोटल नेगेटिव Q इज इक्वल्स टू NE, तो 83.65 इंटू 10⁻24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। इसको सोल्व करने ना भाई, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलो, तो इसका आंसर है अपना 133.84 इंटू 10⁵ Q। तो ये नेगेटिव चार्ज था, इसको नेगेटिव में लिख देना, ऐसे ही करके पॉजिटिव निकालोगे, पॉजिटिव भी सेम आएगा, उसको पॉजिटिव में लिख देना, डबल डबल गदा मजदूरी की वगैरह, ठीक है। चलो, इसको कुलम भी लिख देना, ठीक है। चलो भाई, काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं। अब आप किसी भी तरीके के जो क्वेश्चन है वो बना सकते हो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो। चलो भाई, बंद करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी ना। अभी तो भाई कितना, एक ही लेक्चर हुआ है भाई, 9-10 लेक्चर हैं, तो भाई सारे बंदे नेक्स्ट लेक्चर के रेडी रहना, बहुत तगड़े तगड़े लेक्चर आएंगे। चलो ठीक है, अभी देते हैं।